अफसोसनाक वाक़या जो मदरसा अकोड़ा खटक नमाज जुमा की नमाज के दौरान वहाँ पर पेश आया, खुदकश धमाका जिसके नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए, शहीद हो गए, जबकि कई ज़ख्मी जो अभी इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, ज़ख्मियों का इलाज जारी है। इसके अलावा कोयटा में भी जान मोहम्मद रोड के करीब धमाका हुआ है और वहाँ पर 9 से ज़्यादा ज़ख्मी लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है, हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। मुदम्मिल साहब, दहशतगर्दी के वाक़यात रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे, कैसे हालात कंट्रोल में आएंगे? देखिए, जो दारुल हुकूम हक्कानिया है ना, ये तो यहाँ से तो ज़्यादातर तालिबान पढ़ कर गए हैं, अफ़गान तालिबान। इनके जो हामिदुल हक साहब के वालिद थे मौलाना शमीउल हक, उनको तो तालिबान का उस्ताद कहा जाता था और कई तालिबान लीडर्स जो हैं वो हक्कानिया से पढ़ के गए हैं। इनमें इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी भी जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के हैं, वो सब यहाँ से पढ़ के गए हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी जब कभी अफ़गान तालिबान से बात करनी होती थी तो दारुल हुकूम हक्कानिया को इस्तेमाल किया जाता था ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि मेरा मतलब है कि इन पर अटैक किसने किया। अब इसके भी 2-3 एंगल्स हैं कि किसने दारुल हुकूम हक्कानिया को, क्या अफ़गान तालिबान ने इनको टारगेट बनाने के लिए कहा, टीटीपी ने तो इसकी जिम्मेदारी नहीं कबूल की है। इस वक्त चल रहा है कि इस वक्त एक लड़ाई अफ़गानिस्तान में हक्कानियों और कंधारियों के बीच चल रही है। जो तालिबान के अमीर हैं उनके दरमियान मौलाना हैबतुल्लाह और सिराजुद्दीन हक्कानी एक लड़ाई चल रही है, जिसको वहाँ हक्कानी और कंधारियों की लड़ाई कहा जा रहा है। क्या हक्कानी अकोड़ा खटक पर हमला उस लड़ाई का एक आफ्टर शॉक है? हाँ, उसका भी पेशा काम हो सकता है। क्या ये आईएसकेपी ने, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान वालों ने किया है जो एंटी तालिबान हैं और जो तालिबान में एंटी तालिबान समझे जाते हैं, क्या उन्होंने एंटी हक्कानी भी समझे जाते हैं, उन्होंने इसको टारगेट किया है? तो लिहाजा 2-3 एंगल्स हैं कि हामिदुल हक साहब को वैसे तो इनके वालिद मौलाना शमीउल हक साहब को भी छुरियां मार के इसी तरह मर्डर किया गया था, शहीद किया गया था और उसका भी आज तक नहीं पता लगा। और वो भी कहते हैं कि उस वक्त बड़ा स्ट्रेटेजिक टाइम था जब उनको किया गया, क्योंकि उसके बाद अमेरिका निकला वहाँ से, तालिबान की हुकूमत आई और बड़ा मिस्टीरियस मर्डर था वो। और अब उसके बाद ये हामिदुल हक साहब ने पिछले दिनों, आप देखें ना, पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में एक वज़ीर ने भी ख़वातीन की तालीम के हवाले से बात की, तो हामिदुल हक साहब ने भी की है। और वहाँ पर भी जो एक इंटरनल डिवाइड है उसके भी हामिदुल हक साहब एक प्लेयर समझे जाते थे, क्योंकि हक्कानी ग्रुप को ये सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या जो एंटी हक्कानी ग्रुप है उन्होंने इनको टारगेट किया है या क्या किया है, ये तो अभी तफ्तीश में पता लगेगा। लेकिन इब्तदाई अंदाजे ये हैं कि ये आईएसकेपी या अफ़गानिस्तान के अंदर जो लड़ाई है हक्कानीज़ की और कंधारियों की, उसका ये एक जो दहशतगर्द का जो हमला है, ये उसका भी एक आफ्टर शॉक हो सकता है। बहरहाल बड़ा दर्दनाक वाक़या है। हामिदुल हक साहब पिछले दिनों बहुत एक्टिव थे, बल्कि जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उलमा का एक बुलाया, उसमें जो अफगानिस्तान जाने का डेलीगेशन तैयार हो रहा था उसके भी सरबराही हामिदुल हक साहब के हवाले थी कि वो लेके जाएंगे पहला डेलीगेशन। अब जबकि वो अफगान तालिबान के पास पहला डेलीगेशन लेके जाने वाले ग्रुप में थे, जिसने हालात साजगार बनाने थे मुज़ाकरात के हवाले और वो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के या पाकिस्तान और तालिबान के हालात साजगार करने वाले लोगों में हैं। वो तो इस बात के हामी हैं कि दोनों तरफ बातचीत होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऐसे में उनको निशाना बनाया गया, जो अपनी जगह एक मेरा मतलब है इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन हम इस दहशतगर्दी के वाक़े को रूटीन की दहशतगर्दी का वाक़या नहीं समझ सकते। इसके कुछ ना कुछ लिंक जो हैं वो अफगानिस्तान की अंदर की सूरत हाल और वहाँ जो अंदर लड़ाई है उससे ज़रूर जुड़े हुए हैं। और इस वक्त चूँकि अफगानिस्तान के अंदर भी देखो ना, पिछले दिनों एक ब्रिटिश जोड़ा जो है वो अफगान वजारत दाखिला डिटेन किया है। जो कंधार ग्रुप है वो कहता है कि उसको ना डिटेन किया जाए और छोड़ा जाए, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब कहते हैं कि वो स्पाई थे, हमने उन्हें पकड़ा हुआ है। इस हवाले से एक मतलब इंटरनल मेमो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें
ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو نہ پکڑیں اور انہوں نے اس کے باوجود پکڑ لیا ہے، تو وہاں ایک چین آف کمانڈ کا ایشو بھی ہے۔ اور پچھلے دنوں پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات آئی تھی کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں کس سے کیا بات کی جائے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں انٹرنل ڈیوائیڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی ایک کا کوئی کمانڈ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کچھ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں، کچھ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا تورخم بارڈر بھی بند ہے افغانستان کے ساتھ کافی دنوں سے، اور تورخم بارڈر سے تو روزانہ 10-12 ہزار لوگ آتے جاتے ہیں افغانستان، تو وہ تورخم بارڈر بھی کے پی سے جو لگتا ہے پشاور سے وہ بھی بند ہے۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں۔ افغانستان کا میسج سمجھا جائے گی؟ افغانستان کا میسیج نہیں اس کو کہا جا سکتا، یہ افغانستان کی انٹرنل ڈیوائیڈ کا ایک آفٹر شاک ضرور ہو سکتا ہے۔ کسی ایک گروپ حقانی اور قندھاری لڑائی کا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جو اس وقت افغانستان میں حقانیز کی اور اینٹی حقانیز کی لڑائی ہے، جو قندھار گروپ اور حقانی گروپ کی آپس میں لڑائی ہے، اس کا یہ ایک ہے کہ انہوں نے دارالحکومت حقانیہ کو نشانہ بنایا ہے اینٹی حقانیز نے۔ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں۔